Hello friend, today I am going to explain you to find the missing frequency when mean is given. Here two frequencies are missing. So how to find the missing frequency if there are two? Let me show here. First we make the table class second column of frequency. Next column of xi. Xi we not add already. 10 plus 30, 40, and 40 is divided by 2, then we will get 20. So there is the difference between the lower limit and the first xi is 10. So each and every time we will add 10 in the lower limit. So 30 plus 10, 40, 60, 80 and 90. Now next column of U. First we assume the mean. Here there are two missing frequencies. So in our mind the question arises, which one was the A? So here in F1 and F2 are two missing frequency. In front of F1 there is 40 and in front of F2 there is 80. So there are two missing frequency. So इसके सामने जो xi है उसी में से आपको a को सपोज करना है. मतलब जो प्रीवियस फॉर्म था उसमें अपने पास में क्या था, एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी. अब की बार यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो आप एक इसको सपोज करोगे तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला जो xi है उसको आप a सपोज करोगे. अब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है सर, उसमें से कौन सा xi को आप a सपोज करोगे? तो किसी को भी. आपके पास दो ऑप्शन है. सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उसके सामने वाला xi आप a की तरह सपोज करो. यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आप 40 को भी a की तरह सपोज कर सकते हो और 80 को भी आप a की तरह सपोज कर सकते हो. तो सपोज मैंने अपने 40 को a सपोज किया. तो आपको पता ही है a के सामने जो वैल्यू है, a के सामने ui में आप क्या रखोगे? 0, -1, फिर असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 3. फिर नेक्स्ट कॉलम वो रहेगा आपका fi और ui का मल्टीप्लिकेशन. तो 17 1 जा -7, f1 0 जा तो वो 0 हो जाएगा. 32 1 जा 32 हो जाएगा. f2 मल्टीप्लाई 2. So f2 is one of kind missing frequency means variable. So variable और नंबर का मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, ध्यान रखना है. नंबर हमेशा आगे होना चाहिए. So 2 f2 और उस पर मैं राउंड लगा देता हूँ कि भाई ये एक सिंपल नंबर नहीं है. ठीक है, 2 f2 अपने पास में और 19 3 हो जाएगा अपने पास में 57. ना नेक्स्ट में क्या करना है आपको, इसका ऐड करेंगे अपने पास में जैसे हर बार करते हैं. स्टेप डेविएशन मेथड में आपको पता है सिग्मा fi और ui का प्लस करना टोटल करेंगे. ठीक है. सो नेगेटिव नंबर अपने पास में है 70, पॉजिटिव नंबर में अपने पास है 32 और 57. तो 32 और 57 मिलकर आपके पास हो जाएगा 9 और 89. 89 में से आपको ये 70 माइनस करना रहेगा. 9 7 चला जाएगा
F2 और एक में से बन जाएगा 70। सो पॉजिटिव वैल्यू फिगर इसने 72 प्लस मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है अपने पास में उसको साथ में लिखेंगे आप 2F2। So we get sigma Fi Ui like this. Now उसके बाद में अपने को जरूरत किसकी पड़ने वाली है? सिग्मा Fi और n, ठीक है। तो इनका प्लस कर देते हैं अपने पास में। तो मैं राउंड यहाँ पे लगा देता हूँ बिकॉज ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। मीन्स प्लस F1 प्लस F, और नंबर्स में आप देखो 7 2 9 9 9 18 1 2 5 5 एंड 1 6 68 प्लस नंबरिंग का जो प्लस होगा वो 68 प्लस F1 प्लस F, ओके। सो सिग्मा Fi मिल गया आपको, सिग्मा Fi Ui मिल गया। अब अपने फॉर्मूले का यूज करके इसको आगे फाइंड करेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट if we find the missing frequency then mean is given, okay। So here mean is given as 60 and total frequency is also given here 120. Total frequency is also given here 120. तो we use this, इसका यूज करके आपको एक इक्वेशन बनेगा अपने पास। अब वो कैसे इक्वेशन बनेगा वो आपको मैं समझा देता हूँ। So here sigma Fi which is given 120, but if we total this Fi then we get here like this. So we substitute the value of sigma Fi 68 plus F1 plus F2 is equal to 120. So we make a formula of F1 plus F2. तो 68 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे अपने पास में। तो F1 plus F2 is equal to 120 minus 68. Therefore F1 plus F2 will be 52. तो अपने को ये पता चल गया कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल जो है वो 52 है, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल 52 है, ये हमको पता चल गया। सपोज दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 1। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, बाय द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन x बार इज इक्वल टू a प्लस sigma Fi Ui upon sigma Fi or n multiplied by class size. So a 40 sigma Fi Ui sigma Fi अपने ये 120 रखेंगे, ठीक है, ये नहीं रखेंगे अपने पास 120 जो वैल्यूएशन है वो अपने को रखना है। H आपको पता है क्लास साइज के निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 का डिफरेंस ईच एंड एवरी टाइम, हियर द डिफरेंस इज ऑफ 20। सो 20 अपना क्लास का साइज हो जाएगा, ठीक है। अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ x बार वी पुट हियर 60, इन केस ऑफ a वी हैव अ 40 सिग्मा Fi Ui 72 प्लस 72 प्लस 2F2 डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi टोटल अपने को 120 देगा, मल्टीप्लाई बाय h क्लास साइज अपने पास में है 20, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है अपने बारे में कि भी आपको ये कैलकुलेशन पहले करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट वी कैलकुलेट दिस, ओके। नाउ 40 का क्या कर सकते हैं, 40 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो 60 माइनस 40, सो रिमेनिंग टर्म सामने क्या रहेगा अपने पास में, ये रहेगा।
अब इसको अपने कैलकुलेशन करते हैं तो मैं आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे आपको इजी फॉर्म में लगेगा। 20 और ये 120 कैंसिल हो सकते हैं, 0 से 0 आप कैंसिल कर दो और 2 से ये हो जाएगा अपने पास में 6। ओके, तो रिमेनिंग टर्म जो रहेगी वो क्या रहेंगे अपने पास में 72 प्लस 2f2 और डिवाइड में अपने पास में आ जाएगा 6। तो नेक्स्ट में 60 माइनस 40 तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 72 प्लस 2f2 डिवाइडेड बाय 6। ओके, ना 20 की डिवाइड में कोई नहीं है, 1 एज अ डिनोमिनेटर अपने ले लेते हैं और अपने को पता है क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो अप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे और 6 का मल्टीप्लाई आप 20 के साथ करोगे। तो 1 का मल्टीप्लाई आपको करना है 72 प्लस 2f2 एंड 20 इज मल्टीप्लाई बाय 6। 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंजेस आएगा नहीं, 172 द 72 एंड 1 2f2 द 2f इज इक्वल टू 26 द 120। So therefore 2f2 is equal to 120। क्या करेंगे 72 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। So therefore 2f2 is equal to 848। So therefore f2 is equal to 48 divided by 2। 48 को 2 से कैंसिल करोगे, 2 2 दा एंड 2 4 दा, तो f2 का वैल्यू आपको मिल गया 20। सो वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपको मिल गई है 24। बट अभी सेकेंड फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड करना बाकी है, तो उसके लिए अपने ये जो इक्वेशन अपने ने फॉर्म किया है उसको अपने पास में यूज़ करेंगे। अपने क्या करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ this frequency in the given equation, then we will get the remaining frequency। okay, so we have a f2 is equal to 20। तो ये नोट डाउन आप करके फिर बाद में आगे प्रोसेस करनी है। यहाँ पे मेरे पास अभी स्पेस नहीं है तो मैं क्या रफ कर रहा हूँ अपने पास में, ठीक है। सो f2 अपने पास में 24। Now by equation 1, so equation 1 क्या है अपने पास में, f1 plus f2 is equal to 52। Now substitute the value of f2 in this, so f1 in place of f2 we put here 24 is equal to 52। therefore f1 is equal to 52 minus 24। So f1 is equal to 12 minus 4 8, 4 minus 2 20। So in this way we will get the missing frequency। okay, so unknown frequency अगर अपने को दे, भले सिंगल फ्रीक्वेंसी दे रखा हो या 2 फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, तब क्वेश्चन में ऑलरेडी मीन तो आपको दे ही रखा होगा। सो 14.1 एक्सरसाइज जो है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपने अपने पास में ऑलरेडी देख लिए। अपने पास में मीन फाइंड करने के अपने पास में 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेट वेरिएशन मेथड। सो ये 3 मेथड और दूसरा जो अननोन फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना था तो वो भी अपने देख लिया है अपने पास में। तो इस टाइप के सम अपने पास में क्या है एग्जाम में अपने पास में रहेंगे, एक मेथड वाइज और दूसरा जो है वो अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा। ओके, थैंक यू।